हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि बन गए हैं NV रमना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शरद अरविंद बोबड़े का। और NV रमना जो कि 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हैं G सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल वैसे तो खत्म हो गया था, लेकिन इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता, ये DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मोटो है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज सिन्हा। इनसे पहले कौन थे? GC मुर्मू, जिनकी नियुक्ति भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में कर दी गई है। CISF के महानिदेशक कौन है? ये है सुबोध कुमार जायसवाल। हालांकि सुबोध कुमार जायसवाल अब CBI के भी महानिदेशक बन गए हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुशील चंद्रा। ये भारत के कौन से क्रम के चुनाव आयुक्त हैं? 24वें क्रम के। इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अध्यक्ष हाल ही में सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बनाए गए हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और कुछ समय पहले इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी बनाए गए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ये 9वें क्रम की इसकी अध्यक्ष हैं। पहली थी जयंती पटनायक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें क्रम के गवर्नर हैं। RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर ये थे CD देशमुख। RBI की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के महान्यायवादी, इन्हें आप कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, ये है KK वेणुगोपाल। इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। भारत की नई CGA कौन है? यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स। एक होता है CAG, लेकिन यहाँ हम बात करें CGA की, जो कि हैं सोमा राय वर्मा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक ये किसे बनाया गया है? राजीव चौधरी को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय सीमा पर जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है ये इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि RBI में एक गवर्नर होता है जो कि शक्तिकांत दास है। इसके अलावा 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो ये चारों हैं RBI के डिप्टी गवर्नर, लेकिन हाल ही में किसे बनाया गया है? T रविशंकर को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ICC की स्थापना 1909 में हुई और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। CEO है मनु सहानी। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वित्त सचिव ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बने हैं TV सोमनाथन। देश के पहले लोकपाल जो कि हैं पिनाकी चंद्र घोष। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष ये कौन है? तो ये हैं संजीव कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका स्थित है नई दिल्ली में। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो कि हैं M वेंकैया नायडू जी, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। M वेंकैया नायडू जी ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं व्रजराज शर्मा। SSC की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं BV श्रीनिवास। प्रेजेंट टाइम में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, जबकि विदेश मंत्री यदि पूछा जाए तो ये है
एस जयशंकर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं, जो कि हैं जेपी नड्डा। ये भारतीय जनता पार्टी के 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। के शर्मा को कहाँ का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो के शर्मा, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में की गई। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं अरुण कुमार। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल दिया गया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। इसकी स्थापना 1872 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, सुनीत शर्मा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय त्यागी। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका संचालन 1992 से शुरू हो गया था, यानी कि इसे मान्यता मिल गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एसबीआई के अध्यक्ष ये कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना, जो कि आप याद रख सकते हैं, ये हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये लिखा भी हुआ है 1955 ये इसका फॉर्मेशन ईयर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन हैं और सीईओ और एमडी हैं विक्रम लिमाय। भारतीय सेना के उप प्रमुख ये कौन है? तो इनका नाम है चंडी प्रसाद मोहंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके महानिदेशक यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विक्रमजीत सेन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के वर्तमान में गृह सचिव ये कौन है? तो ये हैं अजय कुमार भल्ला। यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तो ये है गृह सचिव। यदि केवल अजय कुमार लिखा है तब ये है रक्षा सचिव। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल की नियुक्ति की गई है। सेल की स्थापना 1954 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष ये तो के सिवान पहले ही से थे, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में की गई। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, जबकि गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुखबीर सिंह सिंधु, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1998 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कौन बने हैं? आरसीपी सिंह। भारतीय तेल निगम यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में डीके जैन की नियुक्ति की गई है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, जो कि 39वें क्रम के इसके अध्यक्ष हैं। एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ जो कि हैं राम मोहन राव अमारा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जो कि हैं एम ए गणपति। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो कि हैं राजीव गौबा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ जो कि बनाए गए हैं जी वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। नाबार्ड की फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सीआरपीएफ के महानिरीक्षक, ध्यान दीजिए यहाँ महानिरीक्षक की बात की जा रही है, जो कि बने हैं पीएस रानी पिस्से। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई और इसका जो मोटो है ये है सेवा और निष्ठा। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं उदय शंकर। यदि हम बात करें फिक्की की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं शिव एस रमन। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली नहीं, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सीआरपीएफ के महानिदेशक जो कि हैं
कुलदीप सिंह। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं उमेश कुशवाहा। NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गुरदीप सिंह। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हैं सौरभ गांगुली, ये हैं BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हैं शारदा कुमार होता। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष हैं A सूर्य प्रकाश। BCCI ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष बनाया है? चेतन शर्मा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं PC मोदी। लोकसभा के नए सचिव ये कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? नीतल नारंग। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक जो कि बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। BSF की स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से और पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक जो कि हैं SS देसवाल। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये है नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। यहाँ फॉर्मेशन ईयर लिखा भी हुआ है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये है राजीव कुमार। CEO है अमिताभ कांत। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तरुण कुमार की। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुमार राजेश चंद्र। नीति आयोग के CEO अभी मैंने बताया ये है अमिताभ कांत। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष जो कि हैं डॉक्टर जयलाल। DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोहन जेटली जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं। DDCA की स्थापना 1883 में हुई और इसका फेलियर डेट है 1928। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? अब यहाँ महानिरीक्षक की बात की जा रही है तो ये हैं अभिनव कुमार। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई। हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं राजकिरण रॉय। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। CBI की स्थापना 1942 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्ति की गई है नीलेश शाह की। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया फॉर्मेशन है 1995 और नीलेश शाह ये हैं इसके चेयरमैन। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक ये कौन है? MA गणपति। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है रजत दत्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अबीक सरकार की नियुक्ति की गई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हैं अशोक गुप्ता। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सिन्हा को। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने स्थान लिया है गुलाम नबी आज़ाद का। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? RF नरीमन की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया गया है वर्षा जोशी को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर इसका गुजरात में स्थित है।
वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं जो कि हैं ओम प्रकाश बिरला जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन जो कि बनाए गए हैं परेश रावल। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसकी स्थापना 1887 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। नीति आयोग के अध्यक्ष ये तो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के पहले अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडिले सुमिरवाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। राज्यसभा के उपसभापति ये कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। इसकी स्थापना 1997 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये भी हाल ही में बने हैं यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में रॉ के यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हैं सामंत गोयल। रॉ की स्थापना 1968 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः। एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एमआर कुमार। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है एमआर कुमार। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हैं जनरल विपिन रावत। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एमएम नरवणे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं ये हैं आरकेएस भदौरिया। और नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ जो कि हैं शशिधर जगदीशन। वर्तमान में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये थे वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।